हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम देखते हुए अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमारा जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक चल रहा है। उसमें आप चैप्टर में आप लोग को अच्छे से 5.3 का भाग 2 आप लोग को अच्छे से बता दिए थे पार्ट 2। अब आप लोग का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। उसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन जो है इतना आसान सरल वे में आप लोग को आसानी से बता देंगे। आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ऐसा आंसर आप लोग क्वेश्चन ऐसे आंसर आप लोग को कोई नहीं दे पाएगा। जैसे आप लोग को बताएंगे, आप लोग सिर्फ शांति से आप लोग हमारे क्लास प्रधारा क्लासेस में आइए। तो एक काम ये कीजिए, एक नोट्स और पेन लेकर आइए और जो बताएं उसको लिखते चलिए। और ये मत सोचिए कि हमारा बाद आएगा, हम बाद में कर लेंगे, बाद और नहीं आता है। बाद में वो वाला टालना वाला काम आप लोग छोड़ दीजिए, टालिए मत। अपना काम जो है ईमानदारी से आप करते जाइए। आप लोग का जब सिलेबस अच्छे से कवर होगा, मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। ठीक, तो मिटा देते हैं। हमारे पूर्वाधारा क्लासेस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों का क्लास चलता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों का क्लास चलता है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आप लोग को हमारा प्रयास ये है कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का काम पूरा करेंगे। आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ ले गए। एक्सरसाइज हमारा जो है 5.3 हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज हम लोग का है एक्सरसाइज हम लोग का क्या है, 5.3 का पार्ट 3 हम लोग का है। पार्ट 2 तक आप लोग को बता दिए थे, पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को अच्छे से इतना अच्छे से इजी इजी वे में सवाल आप लोग को बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा। ऐसे नहीं बताएंगे कि आप लोग को समझ में ना आए, ऐसा बताएंगे कि आप लोग को समझ में आए। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो बताएंगे। और आप लोग का क्वेश्चन जो है इतना जरूरी होता है मैथ में। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में यही आप लोग एक चीज कीजिए, फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला आप लोग को आएगा तभी आप लोग इसमें कुछ कर पाओगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए आपको रामबाण है क्या, फार्मूला। जैसे ताला के लिए रामबाण क्या होता है, चाबी, तो इसीलिए कुंजी जरूरत होती है। तो जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए उसका कुंजी क्या है, फार्मूला है। चाबी लगाते हैं तभी ताला खुलता है, तो वैसे चाबी लगाएंगे तभी मैथ खुलेगा हम लोग का मैथ सवाल। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग का पहला है क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला हम लोग का क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग का डाउट सब खत्म हो जाएगा। आप लोग के सब सवाल देखने में डर लगता है ना, तो डर एकदम आप लोग मैथ में आप लोग को डर फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं लगेगा। केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस समय हमारा चल रहा है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक होगी। आप लोग प्रवाधारा क्लासेस से जुड़िए और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लगातार आप लोग को। ठीक, प्रवाधारा क्लासेस आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेहतरीन बनाने के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम को आप लोग हमारा प्रयास है कि आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप हमारा मेहनत प्रयास रहेगा, आप लोग का मेहनत साथ देगा। आप लोग सिर्फ ईमानदारी से पढ़ते चलिए। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को y इक्वल हम लोग का दे रखा है क्या, y इक्वल हम लोग का दे रखा है, y इक्वल हम लोग का दे रखा है साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। इसमें हम लोग क्या करें कि हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा। हमारा फार्मूला किसका लग रहा है, cos2 थीटा का। x बराबर हम क्या मान लेंगे, tan थीटा। x बराबर हम लेट कर देते हैं, लेट। x इक्वल हम लोग क्या मानते हैं, tan थीटा। ठीक, तो हम लोग x बराबर tan थीटा मानते हैं, तो हम लोग का थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हम लोग को हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा इनवर्स हम लोग थीटा बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग आप लोग को सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। ठीक,
तो इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या आ जाएगा, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो हम लोग को y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, तो हम लोग के हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर tan थीटा रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग के फार्मूला होता है, आप लोग को फार्मूला जो है, आप लोग को त्रिकोणमिति जो हम लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है, इनवर्स टेग्रामेट्री फंक्शन का, आप लोग को पूर्वाधारा क्लास में बता देंगे। इनवर्स टेग्रामेट्री फंक्शन फार्मूला आप लोग डाल देंगे पूर्वाधारा क्लास में, आप लोग को फार्मूला आ जाएगा। आप लोग को उसमें फार्मूला बता दिए हैं, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी फार्मूला लिख देना है, ब्रैकेट लगाकर फार्मूला लिख देंगे तो वो एग्जामिनर जो होते हैं बहुत तेज समझते हैं कि ये फार्मूला लगा है, देखो इससे सॉल्व किया, पूरा नंबर आप लोग को दे देते हैं। ठीक, तो फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं। फार्मूला हमारा पहला क्या है, पहला फार्मूला हम लोग का होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर हम लोग को क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग का होता है sin 2 थीटा, जो जो फार्मूला लगेगा आप लोग को लिख दे रहे हैं, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर आप लोग तीसरा फार्मूला लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फार्मूला लिख दे रहे हैं जो लगेगा डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स अपान 1 करड़ी में -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही सब फार्मूला आप लोग को जो सवाल बताएंगे लगेगा, इसलिए फार्मूला आप लोग नोट्स में डाउन कर लेंगे, यही फार्मूले से आप लोग को सब सवाल लगेगा। ठीक, ये फार्मूला आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यही फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग अच्छे से आप लोग को समझ भी आएगा। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये इक्वल हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा हम लोग का, y इक्वल हम लोग को हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब हम लोग को cos 2 थीटा के बदलने के लिए हम लोग को साइन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 2 करते हैं, हम लोग पाई बाई 2 माइनस कर लेंगे, y इक्वल साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा हम लोग को हो जाएगा। ठीक, तो यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा, क्या हम लोग को हो जाएगा, साइन साइन हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ठीक, हम लोग को आ जाएगा y इक्वल हम लोग को हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा। साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। आप लोग का भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स, आप लोग को फार्मूला के भी होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स। जाओ हमारा जो है हम लोग का, जाओ हमारा यहाँ पर का tan इनवर्स tan एक्स रहे, जाओ हम लोग का काट इनवर्स काट एक्स रहे, छवों के लिए हम लोग का ये नियम जो होगा फार्मूला लागू होगा। जाओ साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाओ, कास इनवर्स कास एक्स हो जाओ, tan इनवर्स tan एक्स हो, हम लोग को उसका मान एक्स आ जाता है, इसका मान हम लोग को आ जाएगा एक्स। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका हम लोग क्या करते हैं, यस के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यस के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले हम लोग करते हैं पाई बाई 2 और थीटा इक्वल हम लोग क्या है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, यस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यस के सापेक्ष अवकलन, यस के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आप लोग को फार्मूला शॉर्टकट क्या बताएं, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस के सापेक्ष अवकलन करने के लिए डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पाई बाई 2 हम लोग का चर है 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हम लोग को आ जाएगा आंसर। कितना आसानी से आप लोग को
तीन आप लोग को फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग को सवाल जो है आसानी से लगेगा। कितना आसानी से आप लोग को बता दिए, आप लोग को अच्छे से समझ भी आया होगा। ये हम लोग का फार्मूला होता है d/dx tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर 2 था, हम लोग का 2 आ गया। ऐसे ही आप लोग को करना है, आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग को सब सवाल जो है लग जाएगा। π/2 को हम लोग करेंगे अवकलन, हम लोग को हो जाएगा 0। अचर पद के लिए हम लोग का 0 होता है, ठीक। और 2 tan इनवर्स x का अवकलन जब हम लोग d/dx 2 tan इनवर्स x करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं dy/dx 2 tan इनवर्स x। इसका अवकलन हम लोग कर देंगे तो हम लोग का यही आ जाएगा, ठीक। 2 tan इनवर्स x का हम लोग को वही फार्मूला लगा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। आप लोग को अच्छे सब समझ में आ गया होगा, ठीक। आप लोग का दूसरा सवाल लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा सवाल हमारा क्या है? हमारा दूसरा है y बराबर cos इनवर्स, ठीक। हमारा फार्मूला है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है सवाल है, ठीक। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट करके मानेंगे। जैसे इसमें माने हैं उसमें इसमें भी मानेंगे तो हम लोग को जो है सवाल बन जाएगा, तुरंत बनेगा। लेट x बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग का sin 2 थीटा का फार्मूला भी होता है यही, sin 2 थीटा इक्वल हम लोग का होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग को फार्मूला सब मेंशन कर दिए, जो फार्मूला सब सवाल को लगाए हैं सब फार्मूला आप लोग को लिखते चले हैं। आप लोग अच्छे से फार्मूला को देख लीजिए, आप लोग के फार्मूला आप लोग को आएगा तो सवाल आप लोग को आसानी से समझ भी आएगा, अच्छे से आएगा। आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से करने के लिए प्रयास हमारा पूरा है कि आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाएंगे, एकदम स्मार्ट स्टडी आप लोग को कराएंगे। आप लोग को अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में डर खत्म कर देंगे आप लोग का। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा dy बाई हमारा हो जाएगा y इक्वल cos इनवर्स 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यही इक्वल हम लोग को हो जाएगा cos इनवर्स sin 2 थीटा हम लोग को हो जाएगा, sin 2 थीटा हम लोग को हो जाएगा। फिर हम लोग का ये साइन, हम लोग इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स। फिर हम लोग को वही आप लोग विधि यही बताएंगे, यही हम लोग को साइन है तो cos में बदलने के लिए क्या करेंगे, cos π/2 माइनस 2 थीटा। हम लोग का फार्मूला जो होता है cos इनवर्स, चाहे cos x हो, आपसे बताए थे ना cos इनवर्स cos x रहेगा तब भी हम लोग का x ही मान आएगा। आप लोग को साइन cos चाहे जो रहेगा हम लोग का x ही मान आएगा, ठीक। हमारा हो जाएगा y इक्वल, हमारा y इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। फिर हम लोग का हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा का स्थान पे tan इनवर्स। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, हमें हरास आ जा रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक। तो हमारा हो जाएगा π/2, ठीक, π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यस के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यस के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। हम लोग का इसका डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा dy/dx। π/2 हम लोग का 0 हो जाएगा, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का इसका भी आंसर आ जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आप लोग को अब तीसरा सवाल यहाँ बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। ऐसे ही आप लोग सवाल को फाइंड करेंगे, आप लोग नोट्स में अच्छे से लिखते चलिए ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है, ठीक। हमारा तीसरा सवाल है सेक इनवर्स
तीसरा सवाल हमारा क्या है? हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा हम लोग को क्या दिया गया है? y इक्वल हम लोग को दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। ठीक, यही हम लोग को दे रखा है सेक इनवर्स, ऐसे दे रखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल हम लोग को दे रखा है, तो यही हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? y इक्वल cos इनवर्स 2x² माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम लोग का ये होता है 1/sec का, हम लोग को होता है cos, और sec का हो जाएगा उल्टा हम लोग का cos। ठीक, पानी पी लेते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्त, हरास आ जा रहा है। इतना गर्मी में आप लोग को क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए। आप लोग को पूरा मेरा प्रयास है कि आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का। आप लोग अच्छे से, आप लोग को समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को मतलब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से मेरा क्लास जो है आप लोग पढ़ें, ताकि आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो डाउट्स है आप लोग को सब खत्म हो जाए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत गर्मी पड़ रही है, आपको फैन अपना बंद करके आप लोग क्लास कराते हैं ताकि आप लोग को देखने में समझने में कोई आसानी दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए। तो आप लोग का सवाल हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर इसमें हम लेट करके मानते हैं। लेट मान ले, हम मानते हैं x इक्वल हम लोग क्या मानते हैं? cos थीटा। तो यही हो जाएगा हम लोग का थीटा इक्वल cos इनवर्स x हो जाएगा हम लोग का। ठीक ठीक, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, हम लोग का हो जाएगा y इक्वल cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें x इक्वल हम लोग cos थीटा रख देंगे, x इक्वल cos थीटा रख देंगे। तो हम लोग, आप लोग को एक फार्मूला ये भी आप लोग लिख दे रहे हैं। 2 cos थीटा हम लोग का फार्मूला होता है 7 फार्मूला। 2 cos थीटा इक्वल हम लोग को होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, cos 2 थीटा का हम लोग का फार्मूला यही होता है। ठीक, होता है cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हमारा बन गया। हम यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, आप लोग इतना आसानी से बता रहे हैं, आप लोग को इतना आसानी से इजी वे में सवाल सब नहीं बताएंगे। जो अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा वही अच्छे से आप लोग को इतना बढ़िया बता सकता है। इसको उठा मत लीजिएगा कि ऐसे ही क्लास में अच्छे से नहीं हो पा रहा। आप लोग का क्लास वही अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा सकता है जो अच्छे से पढ़ा हो, और उसके बाद पढ़ के पढ़ाए वही पढ़ा सकता है। 11th 12th की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होता है। इसी से हर जॉब इसी से मिलता है, इसी पे आधारित होता है हर जॉब। इसलिए 11th 12th की पढ़ाई बहुत जो होता है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। इसमें जो अच्छे से पढ़ गया वो जो चीज चाहेगा वो चीज कर ले जाएगा। ठीक, तो हमारा हो जाएगा इसका, हम लोग का चाहे cos इनवर्स रहे, cos इनवर्स cos x हमारा क्या होता है? x। आप लोग हरदम बताते आ रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स रहे, जाओ cos इनवर्स cos x रहे, जाओ tan इनवर्स tan x रहे, जाओ cot इनवर्स cot x रहे, जाओ sec इनवर्स उसका मान x से ही आएगा। आप लोग अच्छे से बताते चल रहे हैं। तो y इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा? y इक्वल हम लोग को आ जाएगा 2 थीटा। तो थीटा का मान हम लोग को क्या रखा है? 2 cos इनवर्स x। y इक्वल हम लोग को आ गया 2 cos इनवर्स x। इसका यश के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यश के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इसका डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट कर देंगे dy बाई dx इक्वल टू cos इनवर्स x का हम लोग का अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? cos इनवर्स का अवकलन हम लोग का क्या होता है? हम लोग का होता है -1/(1 माइनस x स्क्वायर), -2/(1 माइनस x स्क्वायर। हम लोग का ये आ गया आंसर।
ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग को सब लग जाएगा। ऐसे ही आप लोग का सवाल आप लोग लगाएंगे, सब आप लोग को हो जाएगा। आप लोग को क्लास जो है अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ भी आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और इसके साथ आप लोग अच्छे से पूर्वाधारा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है, जुड़िए। आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा हमारा प्रयास है कि आप लोग का अच्छा मार्क्स दिलाने का। पूरा 2027 बोर्ड एग्जाम को अच्छे से आप लोग को बताएंगे, पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।